जो प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक पदाधिकारी है जो बेलगाम है, और ऐसे बेलगाम पदाधिकारी के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इनकी मांग हम लोगों ने माननीय मंत्री से भी किया और अब माननीय जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम साहब से भी हमारी बात हुई है। तो सच्चाई की बात आदमी के दिमागों में पहुंचने में और समझने में देरी हो जाती है। जहां गुमराह करने की बात होती है, जिसको डिटेंशन सेंटर बता करके लोग वोट को लूटने का काम किया, बटोरने का काम किया, तो ऐसे मुद्दे पे लोग जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, उनके जो कहने का जो मकसद था, जो तात्पर्य था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हिसाब से अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं और बिहार प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अल्पसंख्यक के लिए सोच रहे हैं या इस तरह की कोई काम कर रहे हैं। 5 से 6 हज़ार के आसपास का कार्यकर्ताओं का सिर्फ भीड़ था, उससे हमें बल मिला है, हमारे कार्यकर्ताओं को बल मिला है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में हम लोगों की जो है दावेदारी बहुत मजबूत होगी और हम लोग तो अभी चारों सीटों पर काम करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आला कमान तय करेगा तो चारों सीट पर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और आगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो ऐसे पदाधिकारी के ऊपर जो है लगाम लगाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। अल्पसंख्यक एकजुट हो और एकजुट होकर एक मत होकर जो उनके हित के बारे में सोचे, और हम लोग भी उनके बारे में सोचेंगे। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला। आज से 1 सप्ताह पहले ही आपको जदयू ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिला अल्पसंख्यक किशनगंज के आप अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे नई जिम्मेदारी पाने के बाद? आमिर मियां साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत आभार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1 सप्ताह पूर्व ही हमको जदयू का जो जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मनोनीत किया गया। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी साहब का, माननीय जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम साहब का, और अभी सिकटी के जो प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी एहतशाम अंजुम साहब का, और तमाम जदयू के जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि सब ने अपने सहयोग से मुझे अपना जो है जिला का कमान संभालने के लिए दिया गया है। इस समय बेहद खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं सभी के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जदयू के एक बड़े मंत्री जमा खान साहब किशनगंज आए हुए हैं, मैं चाहूँगा उनको लेकर 2 बातें हो जाए। जी, हमारे जो माननीय जमा खान जो मंत्री हैं, वो आपके किसान जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, और आज उनका जो है मीटिंग था कलेक्ट्रेट में। कल हम लोग का जो है डेरामारी का जो अल्पसंख्यक विद्यालय है, उनका जो है एकेडमिक सत्र का उद्घाटन होने वाला है। उन्हीं के सिलसिले में माननीय मंत्री किशनगंज आए हुए हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय से एक बात याद है कि एक समय ऐसा भी आया जब उसे डिटेंशन सेंटर बोला गया। आज हमारे इलाके के बच्चे वहाँ जो पास हुए हैं वो वहाँ पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी फैसिलिटी भी है। अब कल के बाद वो विधिवत तरीक़ा से शुरुआत भी उनका किया जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम किशनगंज के पूरे जिला वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी जिला में काम हुए हैं अल्पसंख्यक के लिए, चाहे डेरामारी का जो आपका विद्यालय देख रहे हैं, मदरसा का मामला देख रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज़ जब आते हैं, जो सच्चाई की यहाँ बात होती है, तो सच्चाई की बात आदमी के दिमागों में पहुँचने में और समझने में देरी हो जाती है। जहाँ गुमराह करने की बात होती है, जिसको डिटेंशन सेंटर बता करके लोग वोट को लूटने का काम किया, बटोरने का काम किया, तो ऐसे मुद्दे पे लोग जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ के सभी अल्पसंख्यक बिरादरी के जितने भी लोग हैं या यहाँ के जो वोटर्स हैं, मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपको बहुत सोच समझकर सुनियोजित तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के साथ न्याय का जो उनका नारा है, उनका लक्ष्य को जो है निरंतर जो है अग्रसर होते हुए देख रहे हैं। तो आपको बहुत ही सोचने समझ करके इन बातों को अपने दिमाग में बैठा करके और जनता दल यूनाइटेड को वोट करने की ज़रूरत है और उन माननीय मुख्यमंत्री के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जदयू की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, जिला अध्यक्ष बनाए गए और संकेत प्रकोष्ठ से। हाल ही के दिनों में जदयू की एक सभा हुई किशनगंज में, सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से इस बात पर
चर्चा हुआ कि मंच से बात कही गई कि जो मुसलमान को वोट ना करे उन्हें गद्दार कहा गया, इस तरह की बातें नाम बोल रहा हूँ मैं आपके किसी बड़े लीडर द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए ये माननीय जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रोशन बलियावी साहब हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ उनके जो कहने का जो मकसद था, जो तात्पर्य था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हिसाब से अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं और बिहार प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अल्पसंख्यक के लिए सोच रहे हैं या इस तरह की कोई काम कर रहे हैं। उनका कहने का मकसद मेरे हिसाब से जो हमारी सोच है, सोच के हिसाब से ये है कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं, उस अपेक्षा अनुसार मुसलमान जो है नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए जो पार्टी या जो सोच रहे हैं, जो आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, उनके पार्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उनका कहने का मकसद ये था। लोगों ने उनकी जो भाषण को, स्पीच को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया है। तो जनता का काम है या कुछ लोगों का काम है जो इस तरीके के दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनकी बयान ऐसा कुछ नहीं था। 2025 भी अब अनकरीब है, इसकी तैयारियां भी अब जोरों पर होगी। किशनगंज जिले की अगर बात करें तो जेडीयू की क्या तैयारी रहेगी इस बार? अभी पिछले जो है अंजुमन मदरसा इस्लामिया किशनगंज में जो 1 तारीख को हम लोगों की जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ, ये मैसेज दिया हम लोग को माननीय जिला अध्यक्ष जो हमारे मुजाहिद साहब हैं, इस बात से आश्वस्त हैं कि जिस हिसाब से जिस जनसैलाब की तरह जो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ देखी, 5 से 6 हज़ार के आसपास का कार्यकर्ताओं का सिर्फ भीड़ था। उससे हमें बल मिला है, हमारे कार्यकर्ताओं को बल मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा में हम लोगों की जो है दावेदारी बहुत मजबूत होगी और हम लोग तो अभी चारों सीटों पर काम करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आला कमान तय करेगा तो चारों सीट पर लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। 8 तारीख को जमीयत की तरफ से किशनगंज के लारा चौक पे एक बड़े इजलास आम का ऐलान किया गया है, उसको लेकर कुछ कहना मुनासिब समझेंगे? बहुत अच्छी पहल है और अगर जमीयत उलमा ये काम कर रहे हैं तो किसान जिला वासी के अल्पसंख्यक को एकजुट करने के लिए, तो हम लोगों का भी मकसद है कि अल्पसंख्यक एकजुट हो और एकजुट होकर एक मत होकर जो उनके हित के बारे में सोचे और हम लोग भी उनके बारे में सोचेंगे। बीते कुछ महीनों से देखा गया है कि किशनगंज में जो है जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक स्तर से टारगेट किया जा रहा है। हाल ही का मामला है मुखिया तुलसिया के जो जदयू से ही वास्ता रखते हैं, उन्हें वहाँ के अंचल अधिकारी द्वारा उन पर FIR किया गया है, जबकि अब सच्चाई के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। आप लोग सत्ताधारी नेता है, सत्ताधारी पार्टी से, उसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर से इस तरह से FIR करके जो बातों को दबाने का जो सिलसिला है, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी जो आ रहे हैं कुछ दिन बाद, क्या उन तक ये बातें पहुँचेगी? देखिए, इसमें हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ जो है, हम लोग जो है मौखिक रूप से ज़्यादातर बात करते हैं। तो आप लोग को किसी भी आदमी को अगर इस तरह की घटना होती है तो आपको लिखित मजबूत होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस विभाग में उनके खिलाफ लिखना चाहिए, कैसे उनके लिख करके देना चाहिए। इनकी जानकारी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को या आम आदमी को बहुत कम है। अगर मौखिक जो बात करें और लिखित बात करें, इसमें बहुत अंतर है। अभी हम लोग ने आज ही अभी जुमा से पहले माननीय मंत्री जमा खान के साथ बैठक हुई थी। इनसे काफ़ी देर बात हुई और निश्चित रूप से यहाँ के कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक पदाधिकारी है जो बेलगाम है और ऐसे बेलगाम पदाधिकारी के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इनकी मांग हम लोगों ने माननीय मंत्री से भी किया और माननीय जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम साहब से भी हमारी बात हुई है और आगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो ऐसे पदाधिकारी के ऊपर जो है लगाम लगाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे।